नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। आज की कहानी का शीर्षक है नौकरी वाली बहू। ये कहानी आपके दिलों को छू जाएगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम के 7 बज रहे थे। मोहल्ले के सभी घर अपने काम में लगे थे, लेकिन संध्या के घर का माहौल सामान्य नहीं था। संध्या एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू, जो बाहर से बहुत हिम्मती दिखती है, क्योंकि वो घर और नौकरी दोनों एक साथ संभालती है, वो भी घर में बिना किसी नौकरानी के। संध्या किचन में खड़ी अपनी सास सुनैना से आग्रह कर रही थी, मम्मी जी, घर में कम से कम बर्तन धोने वाली तो लगा दीजिए। घर ऑफिस दोनों एक साथ संभालना बहुत मुश्किल है। सुनैना जी ने तीखे स्वर में जवाब दिया, हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। तुम बहू हो, ये काम तुम्हारा है और नौकरी करना तुम्हारी मर्जी है। तुम अपनी खुशी के लिए करती हो, हमने तो नहीं रोका, पर नौकरी के बहाने तुम घर की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सास की आवाज इतनी तेज थी कि संध्या अंदर तक कांप गई, पर फिर भी हिम्मत करके बोली, मम्मी जी, मैं भी इंसान हूँ। दिन भर इतना काम करते करते थक जाती हूँ। रात को घर आती हूँ तो सुबह से शाम तक के बर्तन मुझे मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। अगर सब अपना अपना काम भी कर लें तो भी मुझ पर बोझ थोड़ा कम हो जाए। इतने में संध्या की छोटी नंद रिया बीच में ही बोल पड़ी, भाभी, आप मम्मी से क्या बकवास बात किए जा रही हो? आपको शुरू से ही पता था ना कि घर में नौकरानी नहीं है, फिर जॉब करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी जो काम बहू का है वो तो बहू को ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और नहीं आएगा। पर अपने इस्तेमाल किए हुए बर्तन तो आप साथ के साथ धो सकते हो ना। संध्या ने पलटकर रिया को सख्ती से जवाब दिया। तब तक सुनैना जी भड़क गईं और बोली, अब तू चाहती है कि हम लोग अपने बर्तन खुद धोएं? अब ये दिन आ गए हैं हमारे? तू कान खोलकर सुन ले, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी और घर के काम तेरी जिम्मेदारी है, वो तुझे पूरी करनी ही पड़ेगी। कह दिया मैंने, अब बात खत्म, इस बारे में अब से कोई बात नहीं होगी। संध्या वहीं बेबस सी खड़ी आंसू बहाती रह गई और अपने आप से बातें करने लगी। क्या सोचकर मैंने रोहन से शादी की थी कि हम साथ साथ जिंदगी भर खुश रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, पर यहाँ सहारा तो छोड़ो और बोझ लाद दिया गया है मुझ पर। अगले दिन फिर सुबह संध्या जल्दी उठती है, सबका नाश्ता खाना, रोहन का टिफिन, अपना टिफिन बनाकर तैयार करती है और रिया आराम से सो रही होती है। उसे देख संध्या के मन में टीस उठती है, पर वो कुछ नहीं कहती और ऑफिस चली जाती है। आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग थी। संध्या को आते आते रात के 9 बज गए। पक्का कंफर्म था कि उसे डांट पड़ने वाली थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो थक हार कर घर में घुसी ही थी कि देखा तो मम्मी जी और पापा जी टीवी देख रहे हैं। रोहन अपना लैपटॉप लिए बैठे कुछ काम कर रहे थे। रिया फोन पर अपनी सहेलियों से बतिया रही थी। देखकर लगा सब कुछ नॉर्मल है। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मम्मी जी ने उसे घूर कर देखा। उनसे नजरें मिलते ही उसकी नजरें नीचे झुक गई। बस लेट आई थी, पर ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसे डर लग रहा था कि कहीं बम अभी न फूट जाए। वो चुपचाप नीचे नजरें करके अपने कमरे में चली गई। उसने फटाफट कपड़े बदले, हाथ मुंह धोए और कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाने लगी। आशीष की नजर उसकी तरफ थी। उसने इशारे इशारे में कह दिया कि उन्होंने खाना खा लिया है। एक पल के लिए ये जानकर संध्या को बड़ी खुशी हुई कि चलो आज तो खाना तैयार है, नहीं तो पिछली बार तो उसका इंतजार करते करते ही 10 बज गए थे। 10 भाषण सुने थे वो अलग, कितना सुनाया था मम्मी जी ने। तुम्हें जॉब करने की इजाजत तो तभी मिली थी कि तुम पहले घर का काम संभालोगी, लेकिन तुम्हारे तो अब पर ही निकल आए हैं। उसने खाना बाहर से मंगवाने के लिए क्या कहा, 4 बातें और सुनने को मिले। पैसा क्या कमाने लगी हो, अपने पैसों की धौंस जमाती हो। हम बाहर का खाना नहीं खाते, खाना तो घर में ही बनेगा। फिर 10 साढ़े 10 बजे से उसने आनन फानन में सबके लिए रोटी सब्जी बनाई थी। उसमें भी 10 मीन मेख निकाल दिए गए थे। मम्मी पापा जी खाना खाते जा रहे थे और उसे 10 बातें सुनाए जा रहे थे। उसके बाद रात को जूठे बर्तन नहीं रखते, उन सबको धोते धोते 12 बज ही गए। तब जाकर कोई उसको नींद नसीब हुई थी। पर आज खाना भी बन गया और उसे बात भी नहीं सुनाई गई। वो मन ही मन खुश होते हुए रसोई में गई। रसोई में घुसते ही उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई थी। देखकर ही लग रहा था कि जिस किसी ने भी खाना खाने के बर्तन रसोई से निकाले हैं, उसके मन में जरूर ये चल रहा होगा कि आज बहू को करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना रसोई ही फैला दी जाए। यहाँ तक कि जब खाना बर्तनों में परोसा गया था तो भी पहले उसे स्लैब को खिलाया गया था, बाद में बर्तन तक पहुंचाया होगा। पर जब उसकी नजर सिंक की तरफ गई तो झूठे बर्तन देखकर रुलाई फूट पड़ी। इतने सारे बर्तन,
ऐसा नहीं है कि वो काम चोर है, पर क्या करे, सुबह घर से निकलती है तब जो बर्तन धोकर रख कर जाती है वो भी आने के बाद गंदे ही मिलते हैं। दिन भर घर में कुछ न कुछ सब खाते पीते रहते हैं, पर बर्तनों को धोना कोई पसंद नहीं करता। और काम वाली बाई कोई रख ले, ऐसा हो नहीं सकता। क्या है ना कि बहू के आ जाने के बाद सबको आदत हो जाती है नए नए धर्म निभाने की। दोपहर के खाने के बर्तन तक उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि मम्मी जी पापा जी ने सुबह नाश्ता किया होगा, वो बर्तन भी वहां पड़े पड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। कहाँ तो उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी और कहाँ इन बर्तनों को देखकर अपने आप ही उसकी भूख मर गई। आंखों से आंसू तर तर बहने लगे। आंसू पोंछते हुए उसने सबसे पहले रसोई की सफाई की और झूठे बर्तन धोकर रखे। उसके बाद बिना खाना खाए ही अपने कमरे में आकर लेट गई। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? रोहन ने पूछा। भूख मर चुकी है मेरी, इंसान हूँ मशीन नहीं, आखिर इतना काम कैसे करूँ? पता नहीं इस घर के लोग समझते क्यों नहीं। इतना कह के संध्या के आंखों से आंसुओं का सैलाब बह पड़ा। रोहन को भी लगने लगा कि अब कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी हो रही है संध्या के साथ। बहू है, उसकी भी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं। रोहन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सुनो, एक काम करो, कुछ दिन नौकरी छोड़ दो, मतलब छुट्टी ले लो। तुमने कई महीनों से छुट्टी नहीं लिया, तो 10-15 दिन की छुट्टी तो मिल ही जाएगी। साथ में मेडिकल लगाकर 1 महीने की छुट्टी ले लो, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। रोहन के कहने पर संध्या ने कुछ दिन की छुट्टी ले ली और घर पर सबको कह दिया, मैंने नौकरी छोड़ दी है। उसके नौकरी छोड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा सब लोग खुश हो गए। 1 सप्ताह बाद रोहन के पापा मम्मी कहीं बाहर जा रहे थे। तब उसके पापा ने रोहन से कार की चाबी मांगी। रोहन ने जवाब दिया, पापा मैं कार नहीं दे सकता, अभी थोड़ी देर में कंपनी से लोग आ रहे हैं कार वापस लेने के लिए। क्यों, कार वापस लेने क्यों आ रहे हैं? अचानक सुनैना जी ने कहा। अब मम्मी मैं भी क्या कर सकता हूँ, जितनी मेरी सैलरी है उस हिसाब से मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। अब संध्या तो नौकरी छोड़ चुकी है, तो बाकी सारे खर्चे मुझे ही देखने हैं। ऊपर से रिया की शादी के लिए भी मुझे ही पैसे बचाने हैं। पापा की पेंशन से तो आपकी दवाइयाँ और छोटे मोटे सामान आ जाते हैं, इसलिए मैंने कार वापस ले जाने को कहा है। आप लोग बस या ऑटो से चले जाइए। सुनकर सुनैना जी और उनके पति एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। इधर कुछ घंटे बाद आशीष ने अपने 2 दोस्तों के जरिए कार उसके घर पहुंचा दी। दूसरे दिन घर की डोरबेल बजी। रिया ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय था। रिया भाई के पास आई और बोली, भैया मुझे जरा 1500 रुपए देना ना, मैंने एक ड्रेस मंगवाया था तो उसका पेमेंट करना है। सुनकर रोहन बोला, रिया मंगवाने से पहले पूछती तो सही, इतनी सारी ड्रेस है तेरे पास, फिर अलग से ड्रेस मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? सुनकर रिया हैरानी से रोहन की तरफ देखने लगी। भैया पहले तो कभी मना नहीं किया, अब क्या हो गया? रोहन झल्ला कर बोला, पहले मैं अकेला नहीं कमा रहा था, 2 लोग कमा रहे थे। इतने में सुनैना जी पैर पटकते आई और बीच में ही बिगड़ पड़ी। अरे तो बहू की नौकरी न करने से क्या बिल्कुल गरीबी के दिन आ गए हैं, जो एक ही बात बोलता रहता है? अरे हमने भी घर चलाया है, तुम दोनों बच्चों को पाला है, लेकिन तेरे जैसी हालत तो कभी नहीं हुई, जबकि तेरी तो सैलरी भी अच्छी है। सही कहा मम्मी, आपने भी घर चलाया है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई, क्योंकि तब जिंदगी किश्तों पर नहीं बीतती थी। आप ही सोचो, हमारे पास सुविधा कम थी पर सुकून तो था, लेकिन अब सुविधा है। कार, रिया की स्कूटी, यहाँ तक कि टीवी और फ्रिज सब लोन पर उठाए गए हैं। पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है, बिजली का खर्चा बढ़ गया है, ऊपर से हर महीने बंधी बंधाई किस्त कट जाती है। आखिर अकेला कमाने वाला इंसान कितना करेगा? आशीष बोले जा रहा था और सब चुपचाप सुनते जा रहे थे। एक 3000 रुपए की बर्तन धोने वाली लगाने के चक्कर में आपने जो पैसा घर में आ रहा था उसको भी रोक दिया। अगर बहू परिवार को परिवार समझकर खर्चे कर रही है तो आपको भी तो बहू को परिवार का हिस्सा समझकर काम में मदद कर देनी चाहिए। अब बहू काम नहीं कर सकती तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो आपको भी करना पड़ेगा। रोहन ने कहा तो सब लोग चुप हो गए। सुनैना जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। आज की महंगाई और सुख सुविधा से भरी जिंदगी जीने के लिए पति पत्नी दोनों का कमाना जरूरी है। अगले दिन सुबह सुनैना जी उठकर रोहन के लिए नाश्ता बना रही थी। रसोई में खटर पटर सुन के संध्या गई तो अपनी सास को काम करते देख उसे खुशी और हैरानी दोनों हो रही थी। संध्या को देख के सुनैना जी ने अपने सख्त तेवर के साथ कहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, एक कंपनी में काम करने का अनुभव भी है, तुम्हें आसानी से किसी दूसरी कंपनी में भी नौकरी मिल जाएगी। जाके दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए ट्राई करो। घर मैं और रिया संभाल लेंगे। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए एक नौकरानी के लिए मैंने बात कर ली है, वो कल से आ जाएगी।
अब ऑफिस से आने के बाद बना हुआ खाना निकालने की उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना हम, या ये भी नहीं होगा तुझसे? संध्या अपनी सास से इन कड़वी बातों के पीछे का प्यार अच्छे से देख पा रही थी। वो जाकर सुनैना जी के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू मम्मी जी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। दोस्तों, क्या संध्या ने सही किया? आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।